13 वार्डों वाला रिसाली जोन 40 वार्डों वाला रिसाली निगम बना। इसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि ये रिसाली निगम कैसे बना। रिसाली निगम बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई, परिकल्पना कहाँ से हुई, किसने शुरुआत की, आखिर मांग कहाँ से हुई, ये जानना भी ज़रूरी है। रिसाली चूँकि पहला चुनाव है रिसाली का, और ये अभी 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को मतगणना है। 23 तारीख को रिसाली को पहला मतलब एक परिषद मिल जाएगी कि 40 पार्षद मिल जाएंगे। 40 पार्षद के बाद कुछ दिन बाद मेयर भी मिल जाएगी, चूँकि इस बार रिसाली का आरक्षण ओबीसी महिला है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, कहानी जानेंगे कि आखिर रिसाली निगम कैसे बना, उसकी पूरी कहानी। मेरे साथ कुछ लोग जो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, केशव बंछोर पार्षद हैं, MIC मेंबर रहे, नरेश कोठारी, और उनके साथ ही तमाम लोग हैं रिसाली के जो जागरूक मतदाता भी है और जागरूक नागरिक भी है। उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे रिसाली को निगम बनाया गया। एक 13 वार्डों वाले जोन, जिसको बहुत कम हमेशा आरोप लगते रहे कि वो विकास नहीं होता, वहाँ पे ठीक से सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्यों जरूरी पड़ गई थी रिसाली निगम की, वो सब तमाम विषयों पर। केशव जी, पहले तो आपको बधाई कि आपका पहला चुनाव होने जा रहा है रिसाली निगम का। कहानी को थोड़ा सिलसिलेवार बताइए कि कैसे आप लोगों ने इसकी परिकल्पना की थी। सम्मेलन सभा हो रही थी, आम सभा हो रही थी रिसाली दशहरा मैदान में। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी आए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, स्टार प्रचारक के रूप में। तो उस दौरान मंत्री जी ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में कह डाला कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में तो हम रिसाली को अलग नगर निगम बनाएंगे। और तत्पश्चात सरकार बनी, और जैसा कि मंत्री जी के बारे में सब जानते हैं, उन्होंने जो कहा था वो करके साल भर के अंदर दिखाया। 26 दिसंबर 2019 को रिसाली नगर निगम अस्तित्व में आ गया, भिलाई से अलग होके। रिसाली को अलग नगर निगम का दर्जा देने के लिए MIC की सहमति की ज़रूरत थी। उस दौरान हमारे भाई कोठारी जी और मैं इधर से महापौर परिषद के सदस्य हुआ करते थे, तो महापौर परिषद की बैठक में हम दोनों मौजूद थे। जैसे ही वो एजेंडे में आया, जैसे ही उसकी बारी आई, तो महापौर जी की जो भी सोच रही होगी, उन्होंने उसको पेंडिंग करने को कहा। हम दोनों, हमारे भाई नरेश कोठारी जी गरम मिजाज के व्यक्ति हैं। हाँ, काफ़ी एग्रेशन में शायद उस बैठक में आप पहले उठे थे कि नहीं हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोले थे, क्या हुआ था वो? हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात किया माननीय महापौर जी से, और वो नया कुछ और को करना चाहते थे, उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो हम लोग को लगा कि टाल रहे महापौर जी। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक रिसाली क्षेत्र के लोगों की विकास की बातें हैं, उनके अधिकार हक की बातें हैं, उसमें आप चर्चा नहीं करेंगे तो हम आपके इस बैठक का बहिष्कार कर देंगे। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रिसाली के जाकिर भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या वाकई में उस समय रिसाली का विकास नहीं होता था? नहीं, विकास तो नहीं होता था। हम लोग संगठन को लेके जाके वहाँ पर धरना भी दिए हैं निगम में, हमारे रिसाली निगम में। कुछ भी हम काम को लेके जाते थे, ज़्यादातर प्रत्याशी लोग जो हैं हमारे पार्षद लोग और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि रहते थे ब्लॉक के, तो हम लोग अक्सर सुपेला जाते थे और जाके वहाँ के आयुक्त को हम लोग आवेदन देते थे। उसके बाद ले दे के छोटा मोटा कुछ काम होता था, वो होता था। अपेक्षा तो बहुत थी। तो इस क्षेत्र में 13 वार्ड थे, 13 में हम लोग 10 पार्षद जिता के लाए कांग्रेस का। उसके बाद जो है मंत्री जी और हमारे साथी लोग जो विरोध वगैरह करके कैसे भी हस्ताक्षर अभियान चला के इस चीज़ को मंत्री जी ने जब हमको रिसाली निगम का वो करवाया, जब बनवाया, उसके बाद विकास इतना हुआ है कि आज विकास ही विकास दिख रहा है। जनता हम लोग को देख रही है कि आप जल्दी से पार्षद के लिए खड़े हो और हम लोग सब मिलके वोट करें और कांग्रेस को जिताएं, हर पार्षद को जिताएं। आप लोगों के पास जाते थे जब अभियान चला रहे थे रिसाली को निगम बनाना चाहिए, तब लोग क्या बोलते थे? क्या बताएं, हम आपको पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं हमारे मरौदा क्षेत्र में, नेवई क्षेत्र में, जब भी पार्षद हमारे कांग्रेस का भी बना है तब से यहाँ से उपेक्षा का शिकार होता आ रहा है। पटरी पार महापौर जी बनते थे, यहाँ विकास की गति रुक जाती थी। जितने भी पार्षद थे, हिमाचल ठाकुर थे, शीतला ठाकुर थे, आदरणीय कोठारी जी भी थे, हम लोग हमेशा बार बार चर्चा करते थे, यार यहाँ अगर उधर से हमको फंड नहीं मिल पाता है विकास के लिए तो क्यों ना अलग रिसाली निगम बनाने के लिए प्लान किया जाए, ऐसा सोचा जाए जिससे हमारा क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि हम लोग 20-25 सालों से देख ही रहे हैं, हमारे घर में सुबह से लोग पहुँच जाते थे पानी के लिए, बिजली के लिए, नाली के लिए। ये बात सच है कि रिसाली से कांग्रेस को लीड मिलती थी, शायद 13 में से 10 पार्षद कांग्रेस की थे,
ये पिछले बार देवेंद्र यादव जी जब महापौर बने थे, हमारे भिलाई नगर निगम में 23 पार्षद कांग्रेस के चुन के आए थे 70 वार्ड में से, जिसमें से 10 हमारे यहाँ से थे, रिसाली ये नगर। आधे पार्षद यहीं से थे, मतलब सदन यहीं से था। लगभग आधे पार्षद यहाँ से हुआ करते थे, रिसाली क्षेत्र से। और महापौर के भी वोट के मामले में यहाँ से बहुत प्लस जाता था। यहाँ तो ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ 3 जगह जैसे बीजेपी के पार्षद जीत के आए थे, 2 जगह, 1 जगह निर्दलीय, तो वहाँ भी देवेंद्र यादव जी ने महापौर के रूप में बढ़त बनाई थी अपनी। ये गार्डन भी शायद उनके ही देन है क्या? विधायक जो अभी मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव है, उस समय मेयर थे वो। हाँ। तो शायद ये गार्डन के निर्माण की परिकल्पना भी आप और देवेंद्र यादव ने ही सोच के रखी थी। नहीं, ये नगर निगम बनने के बाद अच्छा, अभी हाल एक बात का है ये। साथ पहले सिंपल गार्डन था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बास्केटबॉल ग्राउंड बन रहा है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, ओपन जिम है। ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुझे याद है वो तारीख, यहाँ पे आए थे, वो जिम करके इसका लोकार्पण किए थे। एग्जैक्ट जी 2017। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या उम्मीदें हैं? मतलब रिसाली निगम बन चुका है, अब क्या चाहते हैं? अब तो विकास सभी जगह अच्छे से दिख रहा है, निगम बन गया है तो। और ये तय है कांग्रेस का ही गवर्नमेंट बनना है, इसको कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, तो कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। युवाओं के पास चलते हैं। कैसा लग रहा है? युवा क्या खुश है रिसाली निगम बनने से? जी बिल्कुल खुश है। निगम बनने के पश्चात हमारे यहाँ कॉलेज आ गया, उसके बाद नवीन स्कूल आ गया, तो युवा तो खुश है ही। ऊपर से पार्क में भी उनके लिए बहुत सी चीज़ें लगते जा रही है। आप NSY के अध्यक्ष हैं, तो आपके पास भी पहले चीज़ें आती होंगी कि भाई ये बना दो, वो करवा दो, ये मांग कर दो। कॉलेज यहाँ से मतलब आसपास तो है नो डाउट भिलाई में, लेकिन एक उनको लगता था कि अपना कुछ रिसाली का भी एक कॉलेज हो। बस इसीलिए स्टूडेंट खुश है, क्योंकि इधर से दुर्ग बहुत दूर पड़ जाता था, इधर उतना ही बहुत दूर पड़ जाता था। रिसाली के स्टूडेंट को बहुत तकलीफ हो जाती थी इन दोनों चीज़ में। तो रिसाली में कॉलेज जाने के बाद लोगों का उतना दूर का नुकसान नहीं हो रहा है कि। एडमिशन शुरू हो गए कॉलेज में? चालू हो गए, कुछ दिन में कक्षा भी चालू हो जाएंगी। अच्छा, तो कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, पहले पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं, अभी एल्डरमैन भी है। आप लोग एल्डरमैन रहते हुए काम कराए, और क्यों, मतलब आपको लगता है कि अभी और क्या काम होने चाहिए? अभी तो हम लोग कम से कम मेरे को लगता है 15 साल में इतने जो हम लोग पीछे हुए थे, तो 20-25% हम लोग कर पाए। हमें हम लोग को 80% काम और करना है। जी, जैसे कि कॉन्फिडेंस पे तो लग रही पार्टी की, कांग्रेस की कॉन्फिडेंस पे ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिसाली नया निगम बना है, कांग्रेस को इससे फ़ायदा होगा। क्या वाकई फ़ायदा होगा? निश्चित तौर पे इसका असर कांग्रेस को फ़ायदा होगा। जो विकास कार्य 15 वर्षों से नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, जो विकास के लिए लोग तरसते थे, मोहताज थे, ये कहा जा सकता है कि। और उस निगम बनने के पश्चात लगभग, जैसे हमारे आदरणीय बताया बंसोड़ जी ने, 80 करोड़ का लगभग विकास कार्य हो चुका है, और भी बड़ी बड़ी योजनाएँ उसमें कार्यक्रम चल रहा है, और भी विकास होगा। लेकिन यहाँ तक मेरा मानना है कि जनता के बीच से जो बातें आ रही है कि हम लोग बहुत ही उत्साहित और खुश हैं, और इस बार आशा नहीं, पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि जनता इस बार हाथों हाथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को हाथों हाथ लेगी, और चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने सुना रिसाली निगम की कहानी कि एक सभा होती है नवजोत सिंह सिद्धू की। उस सभा में, वो सभा आखिरी सभा थी, विधायक जो ताम्रध्वज साहू हैं उनकी सभा थी, रैली थी रिसाली दशहरा मैदान में। उस सभा में वो अनाउंसमेंट करते हैं, और उसके 1 साल में रिसाली को निगम बनाने का सरकार जो है अधिसूचना जारी करती है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स और किस्से कहानियों के लिए भिलाई टाइम से जुड़ी रही है। हम आपको लगातार अपडेट्स करते रहेंगे।